Hello guys, welcome to my YouTube channel, Exceptional Dialogue. I'm Vishnu Chaudhary, AIR 40 in ESE 2019. In this series, I'm uploading videos on various organizations or PSUs जहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होता है. In the same reference, आज हमारे साथ हैं सुयश यादव. सुयश ने गेट 2019 में AIR 152 सिक्योर करी. सुयश जो है वो IIT कानपुर के पास आउट है और उनका जो गेट से कई सारे PSUs में सिलेक्शन हुआ. जैसे उनका IOCL भी मिली, उनको पावर ग्रिड में भी हुआ, उनका राइट्स में भी हुआ. बट सोयस ने IOCL को चुना और उन्होंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए जॉब किया है. तो आज हम पूरा इंटरव्यू प्रोसेस IOCL का जानेंगे सुयस से. सो वेलकम सुयस टू माय यूट्यूब चैनल. Thank you, Vishnu. I'm very happy to meet your video subscribers and all the students. सो यस, आज जो है आप पूरा IOCL का पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वहाँ पे, उसका कंप्लीट प्रोसेस थ्रू आउट आप बताएं हमारे व्यूअर्स को. सबसे पहले आप बताइए क्विकली कि एक्चुअली उस दिन क्या क्या होता है वहाँ पे. सबसे पहले तो हमको गुड़गांव बुलाया जाता है और गुड़गांव में IOCL का फैसिलिटी है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम सब जाते हैं. और उसके बाद बेसिकली वहाँ पे हम लोग की प्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले. और उस प्रेजेंटेशन में हम लोगों को वो लोग डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में बताते हैं IOCL के. जैसे रिफाइनरी डिवीजन है, देयर इज अ पाइपलाइन डिवीजन एंड देन देयर इज मार्केटिंग डिवीजन एंड देन फर्दर मार्केटिंग डिवीजन में फर्दर और कितने सेगमेंट्स वगैरह हैं. तो वो हमको पूरी तरह से कंपनी का आपको बायोडाटा बताते हैं. अच्छा खासा हॉल है, काफी शानदार बिल्डिंग है. देन फिर वो आपको रेवेन्यूज बताते हैं कि अलग अलग डिवीजन में कितने रेवेन्यूज उनके जनरेट होते हैं, कौन सा डिवीजन प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस में है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किस तरह से हैं कंपनी में. तो ओवरऑल आपको वो पूरा एक तरह से खाका तैयार कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट फिर आपको वो चेम्बर्स में ले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं वहाँ पे. एंड फिर वहाँ पे फर्दर प्रोसेस GD होता है. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है. आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं यूजुअली. एंड उसके बाद कुछ ग्रुप्स का PI पहले होता है, एट द सेम टाइम दूसरे ग्रुप्स का GD चल रहा होता है. सो इस तरह से ये पैरेलल प्रोसेस है. जो प्रेजेंटेशन दी जाती है वो एक्चुअली कितने मिनट की होती है और उसमें एक्चुअली आपने बताया क्या क्या होता है, तो शायद वो कम्प्लीटली उन्होंने IOCL के बारे में बता दिया है कि IOCL क्या क्या कर रहा है. तो कितने मिनट का होता है ऑलमोस्ट? हाँ जी, ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंटेशन होती है. एंड उसमें आपसे क्वेश्चंस भी वो कई बार पूछ लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप अटेंटिव है कि नहीं. एंड वो आपको भी मौका देते हैं, माइक पकड़ाते हैं कि भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसमें सवाल पूछ सकते हो. सो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है बेसिकली, जिसमें आपके सामने हमेशा स्लाइड्स रहती हैं. एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन डिफरेंट थिंग्स बिकॉज हो सकता है आपसे वो इंटरव्यू में भी पूछ लें आपकी कंपनी के बारे में कि आपने प्रेजेंटेशन में अटेंशन. एग्जैक्टली. तो इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो. हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बेसिक चीज. वो किसी भी PSU में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, द फर्स्ट थिंग इज कि दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स. इसमें काफी लोगों को ये डाउट भी रहता है कि अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको मौका देता है. वो आपको मौका इस तरह से देता है कि आपका कोई रिलेटिव है, वो फोटो खींच के एक ईमेल पे भेज सकता है. एंड दे प्रोवाइड यू विद द ईमेल ID एंड देन सर्टेन डेज में आपको बाय पोस्ट वो आपको भेजना भी पड़ता है. तो ये प्रोसेस रहता है. और साथ में ऐसा कुछ होता है ना, लेट लतीफ इंजीनियर्स, तो वो अगर लेट लेट पहुंचे अगर तो उनको मौका मिलता है, या फिर जो टाइम पे नहीं पहुंचे तो भगा देंगे बाहर? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली द थिंग इज की चीजें पैरेलल चल रही है और इंटरव्यू में टाइम भी लगता है. तो इन केस आप लेट होते हो तो जो लोग आ गए उनका शुरू कर देते हैं वो लोग. अब कोई इतना लेट आ गया कि दिन ही खत्म हो गया है तो फिर ही शुड कम विद अ एक्सक्यूज, sufficient excuse, and then he will be given some chance, he will be accommodated. तो बेसिकली अगर कोई थोड़ा बहुत लेट होता है तो ही विल मिस द स्लाइड्स, जो उन्होंने स्लाइड दिखाया वो इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी उनका मैं 10 GD. मिनट लेट था बाय द वे. अच्छा. तो मैं खुद ही आपकी 10 भी मिनट लेट हो गया. बट द थिंग इज कि हाँ, फ्रेंडली लोग वो आप बाहर से बोल सर मैं कम इन बुला लेते हैं. तो अब हम बात करेंगे तो आपके GD एंड पर्सनल इंटरव्यू के बारे में. पहले बात करेंगे GD के बारे में. तो GD में आप बताइए कुछ स्ट्रेस की, जैसे आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट्स से एक GD के अंदर? तो एक दिन में अगर मान लीजिए 50-60 लोगों को अगर वो क्लियर कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 लोगों के वो 10 बैचेस तो बनाते ही थे. एंड देन द थिंग इज कि जैसे मेरा GD हुआ था तो हम लोग 5 से 10 लोग, 5-6 लोग थे. एंड देन हम लोगों को एक रूम में ले गए थे वो लोग.
एंड वहाँ पे 2 लोग मॉडरेटर थे, एक मैम थी और एक सर थे, और अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट मिलता है। तो व्हाट दे डू इज कि दे गिव यू 3 ऑप्शंस, यूजुअली दे गिव 3 ऑप्शंस एंड कि भाई आपके पास ये 3 टॉपिक्स हैं, इसमें से आप डिस्कशन कर लीजिए आपस में 1 मिनट में कि आपको कौन से टॉपिक पे जीडी करना है, और उसके बाद फिर आपको वो 3 मिनट के आसपास, 3 साढ़े 3 4 मिनट के आसपास देते हैं कि आप इसमें आपस में डिस्कशन करिए एंड देन कम आउट विद अ कंक्लूजन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स वगैरह, जिसके लिए आइदर दे विल आस्क वॉलेंटरली कि भाई आप में से कोई कंक्लूड करना चाहता है कि नहीं, और अगर मान लीजिए सभी एकदम ही शर्म खाए बैठे हैं तो फिर उन्हीं में से वो बोलते हैं कि भाई आप कंक्लूड कीजिए। सो दिस इज हाउ इट गोस, बड़ा मतलब यूजर फ्रेंडली होता है। तो ये है। ये आपका आपका जीडी का प्रोसेस। तो इसमें आप पहले बताइए श्रेयस की उसकी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है या हिंदी भी यूज कर सकते हैं जीडी में? नहीं, जैसे आप जीडी में बेसिकली आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज यूज करिए जो आप आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं। आई थिंक आप, कोई लोग हिंदी में करते हैं, कई लोग इंग्लिश में भी करते हैं। तो जीडी में सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना अच्छा चीजें जानते हो और कितना ज्यादा आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज है, ये चीजें भी देखता है कि आप कितने एम्पैथेटिक हो अपनी टीम में, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस है टीम वर्क एबिलिटी दिखाना। जीडी इज शेयर्ड, तो आप कितना टीम वर्क कर सकते हो, तो ये 2-3 चीजें। एंड 2-3 टिप्स जीडी में ये है कि कभी भी आउट ऑफ दी टर्न मतलब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मतलब द थिंग इज यू शुड नॉट बी टू एग्रेसिव, बिकॉज पूरे ग्रुप को मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम मार्क्स देते हैं जो मॉडरेटर होते हैं इफ द ग्रुप परफॉर्म्स वेल। ये है, तो आप एक आदमी ग्रुप किस्मत बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। पॉइंट ये है कि आप कितना फ्रेंडली बोल रहे हैं और दूसरा सबको मौका देके बात कर रहे हैं, और एज ए कंक्लूजन निकाल के आप अगर आप आ रहे हैं और अच्छा एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सबको इक्वल और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सुयस आप उनके बारे में भी उनको थोड़ा गाइड कीजिए जो अगर बाई चांस वहाँ कुछ नहीं बोल पाए या फिर वो वेट ही करते रहे तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन को आने मत, नेवर लेट इट हैपन कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज कभी भी वो ऐसा टॉपिक देंगे ही नहीं जिस पे आपको बिल्कुल ही कुछ ना आता। हम्म। बहुत ही बेसिक टॉपिक देते। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में हमारे पास 2 टॉपिक दिए थे उन्होंने। एक टॉपिक ये था कि भाई जो मोबाइल का इस्तेमाल काफी होने लगा है घरों में, उससे पेरेंटिंग में क्या चेंज आया है, बच्चों को किस प्रकार से हम उनको मॉडरेट करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से मॉडरेट करना चाहिए। एंड दूसरा टॉपिक था ई कॉमर्स, कि भाई ई कॉमर्स और ये रिटेल आउटलेट्स जो बन रहे हैं कई सारे, इससे जो हमारे जो ब्रिक एंड मोटर वाली शॉप्स होती हैं, जो ऑफलाइन शॉप्स होती हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किसी किसी को किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, बट नॉनदलेस आप दोनों पे ओपिनियन रखते हैं ऑन एन एवरेज। तो एक्चुअली द थिंग इज कि जीडी में इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना बोल पाते हो शर्म के मारे, इट्स ऑल अबाउट शर्म कि भाई आपको कितना डर लगता है बोलने से, बिकॉज सबको पता है थोड़ा थोड़ा, एवरीबडी नोज समथिंग। ऐसा कोई भी नहीं है बिल्कुल ही जीरो है। और बिल्कुल इसमें ये है कि आप बिल्कुल आप शांत रह जाते हो, देन ऑलवेज ट्राई टू लिसन। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो सुने कम से कम, क्योंकि इस चीज का कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है कि मैं बिल्कुल चुप होकर बैठ जाऊं और देन एट द एंड ऑफ द डे मैं फेल हो गया तो मैं सोचूंगा फेल कैसे हो गया। तो हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप सुने, ताकि आप लास्ट में एटलीस्ट कंक्लूड कर सके, और कंक्लूड ना कर सके तो जिसने कंक्लूड किया है उसके में कंट्रीब्यूट कर सके कि भाई आई वुड लाइक टू ऐड इस तरह से। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है सुयस, क्योंकि अगर कोई नहीं सोच पा रहा है उस वक्त पे नहीं बोल पा रहा है तो वो सुनेगा। सुनने से क्या पता उसके दिमाग में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जो अभी तक किसी ने नहीं बोला हो, और देन दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट। ये काफी अच्छा बिल्कुल। सजेशन है। सुयस, अब हम बात करते हैं आपका जो जीडी था ऑलमोस्ट कितने देर के लिए चला वो? जीडी मैक्सिमम 5-6 मिनट के आसपास चलता है, 5-6-7 मिनट मैक्सिमम इतना चलता है। एंड वो लोग साथ साथ मार्किंग कर रहे होते हैं, वो सुनते रहते हैं, एंड देन दे कीप ऑन मार्किंग। आई मीन उनके खुद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, भाई बंदा कितना कोऑपरेटिव है, बंदा कितना मतलब हेल्पफुल है, कितना ज्यादा मतलब लोगों को और मोटिवेट कर रहा है कि भाई हमें इस आइडिया पे और ज्यादा वो करना चाहिए, मतलब मूव करना चाहिए, सोचना चाहिए। सो द थिंग इज वेरी सिंपल, बी कोऑपरेटिव, बी सिंपल, बी नाइस, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर आपको बिल्कुल आपको अगर राम बाण इलाज चाहिए, द वर्ड इज बी नाइस, बी इन्फॉर्म्ड एंड बी नाइस। सो बेसिकली दो टिप्स उन्होंने सुयस ने दिए हैं, बी इन्फॉर्म्ड एंड बी नाइस, देन यू विल क्रैक द जीडी। अच्छा, सुयस, आप बताइए कि आपने कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी थी जीडी के लिए या आप अपने जिस जैसी इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे डायरेक्टली चले गए थे? जीडी में यू हैव 2 कंपोनेंट्स, नॉट जस्ट जीडी बट डिबेट इन जनरल, पब्लिक स्पीकिंग। देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन भी इज अ टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिसमें पब्लिक बहुत ही लिमिटेड नंबर में होती है।
पब्लिक स्पीकिंग में 2 पॉइंट्स होता है, एक तो आपकी झिझक और दूसरी आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और झिझक कम है तो आप यू कैन ईजिली एस इट। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है पर्सनली, तो कॉलेज के टाइम से मैं डिबेटिंग करता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैं आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि आई वाज द मोस्ट शाय पर्सन इन माय लाइफ। मतलब मेरी नॉलेज में मेरे से ज़्यादा शर्मिला कोई आदमी नहीं है। मतलब मैं नहीं बोल सकता था भीड़ के सामने स्कूल टाइम तक। सो कॉलेज में मेरी इज्जत खुली एंड देन आई डेवलप दिस कि भाई कई बार हम जो सोचते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट जाके एंड यू कैन सिंपली सरप्राइज पीपल का, और खुद को भी क्या कितना अच्छा कर सकते। हाँ, द थिंग इज यू शुड डू सम रिसर्च। आप थोड़ा पढ़ के आइए। आईयूसीएल के बारे में हमने भी पढ़ा था थोड़ा सा, उनकी वेबसाइट से भी, सिंपल गूगल की विकिपीडिया पेज से भी पढ़ा था। बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू कि आपको इतना तो सीरियसनेस है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की कि आपने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है। दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप उस पर पूरी रिसर्च ही करके आए तो हो। सुयस बताइए कि आफ्टर योर जेडी है ओवर, उसके बाद क्या होता है कि बाहर आके पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे, उसके लिए कैसे बनवाई उन बुलाते हैं? क्या होता है सब? हाँ, इंटरव्यू में रोल कॉल्स हो रहे होते हैं। रोल कॉल्स हो रहे होते हैं तो बाहर 2-3 चेयर लगी होती है, एक बंदा अंदर होता है और 2-3 बंदे बाहर वेटिंग के लिए होते हैं कि भाई वो बंदा निकलेगा तो अगला बंदा बाहर जाएगा, और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके होते हैं। किसी किसी केस में लोग अपने सर्टिफिकेट साथ लेके जाते हैं, कई कई लोग सर्टिफिकेट साथ नहीं लेके जाते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। सो आपका जो मॉर्निंग सेशन था, क्योंकि आपको पहले उन्होंने स्लाइड्स दिखाई, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देन आपका जीडी, फिर पर्सनल इंटरव्यू, ये उस दिन का एक प्रोसेस है। अच्छा, इसमें आपको मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं खाने के लिए? यूजुअली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, बिकॉज आप 8-8:30 बजे किसी को बुला रहे हो तो दे एक्सपेक्ट कि आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आओगे। एटलीस्ट आईओसीएल में तो ब्रेकफास्ट तो नहीं था एज मच एज आई कैन रिमेम्बर, बट दे प्रोवाइड यू विद लंच, बिकॉज इंटरव्यूज यूजुअली थ्रू आउट द डे चलते हैं। सो वो आपको लंच प्रोवाइड करते हैं। आईओसीएल के लंच के बारे में ये बहुत चर्चा होती है, आम चर्चा, की काफी अच्छा लंच देते हैं वो खाने के लिए। Yes, 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 yes. तो Actually, अब this simply officers mess होता है, and then you sit on the tables. It's just like a restaurant, and sweet dishes and all the stuff. So it's a good experience. Overall, it's a good experience. ओके, नाउ सुयस, अब हम आपकी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू का एक्चुअल में प्रोसेस वहाँ पे क्या होता है, और कितने बोर्ड मेंबर होते हैं, लैंग्वेज कौन सी चुन की कौन सी आप बोल सकते हैं वहाँ पे, उस पूरा प्रोसेस के बारे में बताइए आप। पर्सनल इंटरव्यू के केस में यूजुअली बोर्ड में 5 to 6 मेंबर्स होते हैं, एंड एक ऑलवेज एक फीमेल मेंबर भी होती है। एंड देन सेकंड इज कि दे कैन आस्क यू एनीथिंग। मतलब इंटरव्यू टेक्निकल भी हो सकता है, इंटरव्यू एचआर भी हो सकता है, एंड मिक्स भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही केस शेयर कर देता हूँ। तो इंटरव्यू ऑन एन एवरेज 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है यूजुअली आईओसीएल के केस में इंटरव्यूज। एंड मेरे इंटरव्यूज में एक सवाल एचआर का था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज हैप्पीनेस इन लाइफ। सो वो मैम ने मेरे से पूछा था कि भाई आपके लिए असली खुशी क्या है लाइफ, आपके लिए लाइफ क्या है। सो ये उन्होंने मुझसे पूछा था। तो अगर आप फिलोसफी में हो, आई मीन जैसे आई वाज अ फिलोसफी स्टूडेंट इन माय कॉलेज, तो मैं तो उस पर बोल सकता था थोड़ा बहुत। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन सिंपली से मैम आई एम नॉट वेरी डीप थिंकिंग पर्सन, सो आई हैव अ वेरी सिंपल फिलोसफी, इट इज डू गुड एंड बी गुड, लिव एंड लेट लिव। जो बेसिक 2-3 लाइंस होती हैं, यू कैन ऑलवेज यूज देम। एंड देन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू, तो मेरे से पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। हेड ऑफ द पंप पूछा था उन्होंने, बहुत बेसिक, सम्प लेवल क्या होता है, पंप कैसे काम करता है, सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, तो उन्होंने ये सब मेरे से पूछा। एंड बट लेट मी टेल यू समथिंग कि इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, डजंट मीन कि आपको कौन सा डिवीजन मिलेगा। कि काफी लोग इस चीज पे काफी गैम्बलिंग करने लगते हैं कि मेरे से तो सारे 5 के सवाल पूछे, मेरे को पाइपलाइन डिवीजन मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से सब 5 के सवाल पूछे थे, मैं मार्केटिंग में था। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बेसिक हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करके जाएं उन सब चीज़ों को? देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो यूजुअली कंपनी रिलेटेड ही होता है, बिकॉज अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल क्वेश्चंस में आपसे जो पूछेंगे आपको आएगा। ये गारंटीड तो नहीं है बट इट्स हाईली लाइकली आपको आएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऊपर के सवाल पूछते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पंप के बारे में पूछा था, सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। पंप को छोड़ दीजिए, आपसे मान लीजिए आरसीसी के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई M30 क्या होता है, M40 क्या होता है, आप FCK कैसे निकालते हो, रीबार्स के बारे में बहुत डीप में नहीं जाएगा, वो बेसिक पूछेगा। सो वो आपसे थोड़ा बहुत बेसिक पूछते हैं कि भाई टेक्निकल आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। बिकॉज आईओसीएल में एक्चुअली क्या है ना कि आईओसीएल इज नॉन टेक्निकल जॉब, मोर और लेस इट इज नॉन टेक्निकल, इट इज नथिंग टू डू विद सिविल, एज फार एज सिविल की बात करें।
इट इज नॉट टेक्निकल जॉब, बट कुछ डिविजन्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक सेगमेंट है मार्केटिंग डिवीजन में, जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया होना चाहिए। जहाँ पे टैंक्स वगैरह, जो आपके टैंक्स में आप तेल डालते हैं, वो स्टोर करते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, उसमें फाउंडेशन डिजाइन हो गया, टैंक्स जैसे आपने सिलेंड्रिकल टैंक्स और उस टैंक्स के बारे में वो पढ़ते भी हैं टैंक डिजाइन में, तो वहाँ वो थोड़ा सा पूछ सकते हैं, बाई चांस पूछ सकते हैं कि भाई वो कैसे है। अदरवाइज तो बाकी से बिल्कुल सिंपल होता है। आरसीसी की स्ट्रेंथ क्या होती है, टेम्परेचर के हिसाब से स्ट्रेंथ करती है, बढ़ती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। और कंपनी रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे सिंपल पूछेंगे, भाई मान लीजिए कि फोर्ब्स में कौन सी रैंक है आईओसीएल की, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है ऑयल में, कितनी रिफाइनरीज हैं, कौन सी रिफाइनरी लार्जेस्ट है। और थोड़ा सा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ, तो बताओ राजस्थान में कौन सी रिफाइनरी है, आपके क्लोजेस्ट कौन सी रिफाइनरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ, कितने कैपेसिटी की है। तो ये विकीपीडिया वाले सवाल है बिल्कुल। एंड इवन इफ आपने विकीपीडिया नहीं भी पढ़ा है ना, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी हो और नोट डाउन आप कर रहे हो, कैपेसिटी हो गया, लेंथ ऑफ पाइपलाइन कितनी किलोमीटर्स में है, कितनी अपने ये रिफाइनरीज डिवाइडेड है, कितनी हमारी है, कितनी और होती है, तो ये सब चीज़ आप नोट डाउन करते रहो सुबह से ही अपना, तो आपको आराम से रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और उसको आप देखते रहो। टेक्निकल के बारे में दिक्कत नहीं है, बट आईयूसीएल के बारे में यू शुड रीड। किसी भी आप पीएसयू रीडिंग में जा रहे हो, ऑलवेज रीड अबाउट द कंपनी, कितना रेवेन्यू क्या है, किस सेगमेंट में है, कुछ नया हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये आपको कॉन्फिडेंट बेसिक लगेगा। बेसिक थीम आपने दे दी है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो यस, और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि गेट की रैंक से ही सिलेक्शन हो जाएगा आईओसीएल में, या फिर जीडी और जो पर्सनल इंटरव्यू है ये भी इक्वल रोल प्ले कर रहा है? इक्वल रोल तो ऑब्वियसली नहीं प्ले कर रहा है, बिकॉज इनका जो नोटिफिकेशन होता है उसमें क्लियरली इन्होंने 85 एंड 50 डिवीजन क्लियरली दे रखा है। सो अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है, लाइक डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में है, तो यू सिंपली बी नाइस। आई मीन द सेंस कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए वैकेंसीज डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में जा रही हैं, तो एक ट्रिपल डिजिट रैंक वाले के चांसेस हैं कि वो बंदा जो है कम्पीट कर सकता है, बिकॉज 85% तो गेट का ही कंट्रीब्यूशन हो जाता है। सो यस, आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए स्पेशली वो कौन कौन सी सब्जेक्ट जो है, स्पेशली सिविल की बात करें हम, तो उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाएं जो उनको थोड़ा हेल्प कर सकती है पर्सनल इंटरव्यू के लिए? पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से तो आई वुड से कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कंक्रीट, सबसे इम्पोर्टेंट कंक्रीट है, मटेरियल्स के बारे में। तो कंक्रीट के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बेसिक आइडिया रखिए, बाकी स्ट्रेंथ रिलेटेड चीजें एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट, जैसे ड्यूरेबिलिटी के मामले में पीसीसी कंक्रीट होता है उसमें जैसे सल्फेटेड कंक्रीट होता है, तो वो थोड़ा मैटर कर जाता है बिकॉज वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट स्टील डिजाइंस, स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइए। एंड टर्बाइंस ऑफ कोर्स, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है इन द सेंस, क्योंकि एक टॉपिक है जो ओवरलैप होता है साइंस के साथ, वो है फ्लूइड। आपको लैमिनर फ्लो के बारे में पता है कि नहीं, विस्कोसिटी के बारे में आपको आइडिया है कि नहीं, एंड बेसिकली इन जनरल पाइपलाइंस के बारे में, टर्बाइंस के बारे में, पंप्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक सजेशन आपका यही है कि आप जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी बेसिकली वो वाला एक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ढंग से पढ़िए। दूसरा आप पाइप फ्लो जो है, टरबाइंस, पंप्स, या फिर जो फ्लूइड का जो पार्ट है वो आप थोड़ा पढ़ के जाइए। और आरसीसी एक आपने सजेस्ट किया है, एक स्टील आपने सजेस्ट किया है, तो इन चार सब्जेक्ट को स्पेशली आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके बाद और कोई सजेशन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए सुयस आपकी तरफ से? प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो टेस्ट्स हैं उन टेस्ट पेपर्स को एज अ रिवीजन नोट इस्तेमाल कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट, और टेस्ट का ही रिवीजन। सेकंड थिंग, आपका रैंक अच्छा आ जाता है, गुड रैंक आ जाता है, देन यू गो फॉर जीडीएनटीआई। जीडीएनटीआई वाले फेज में आप थोड़ा सा अपने पीएसयू के बारे में स्टडी कीजिए, विकिपीडिया पे थोड़ा पढ़िए कि वो किस सेक्टर में है, उस सेक्टर में क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे हमारी कंपनी में, आप क्या नया इनोवेशन लाना चाहेंगे हमारी कंपनी। एंड अपना कंपोज रहो, काम रहो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। थिंग इज कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपने रिसर्च किया है, देन ऑल्सो डू सम मॉक प्रैक्टिस। आप रूम में अगर आपको फ्रेंड मिलता है, यू कैन टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हो कि ये सवाल मेरे से पूछिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। और यू कैन सिंपली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यू कैन टॉक, और डोंट जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर भी मत जाइए। आप ऐसे ही मूव करते करते बात कीजिए, बस बोलते रहिए एक दूसरे, अपने अपने आप से बड़बड़ाते रहिए। अजीब सा लगेगा, बट द थिंग इज कि इट विल रियली हेल्प। आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करता है और आपको बोलने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हिचक निकलती है। ओके, तो सुयस मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दे दिए हैं एस्पिरेंट्स को जो उनके फ्यूचर में काम आएंगे। और मुझे लगता है कि जो जानकारी, बेसिक जानकारी पर्सनल इंटरव्यू, जीडी और
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा के बारे में, जो IOCL के बारे में जिसको जो भी पता होना चाहिए एस्पिरेंट को, आपने पूरी कंप्लीट डिटेल विद एक्सप्लेनेशन दिया है। सो यस, वेरी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, आपने अपने बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु, वेलकम। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके व्यूअर्स से बात करके, एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि आपका कोई बंदा जो देख रहा होगा रियली गेट्स हेल्प विद दीज इंटरव्यूज एंड GDPIs, and I wish all the best of luck to all the aspirants, and thank you so much. Thank you guys for watching this video. If you have any further queries or any doubt about IOCL interview और GD, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, मैं सुयश से आपका सारे डाउट क्लियर करके आपको आंसर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच। और जो भी GDPI में जाने वाले हैं IOCL के लिए, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, फ्यूचर एस्पिरेंट को ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।